मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका पैरामेडिकल ITI पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का पैरामेडिकल का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। अब आगे की तैयारी करनी है, तो 2022 और 23 का तैयारी करनी है। या जिस भी स्टूडेंट का इस बार अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया, वो भी आगे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग सबका स्वागत है इस चैनल पे। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट एंड इंग्लिश मीडियम यानी बिहार बोर्ड एंड CBSE बोर्ड दोनों के स्टूडेंट के लिए क्लासेस होते हैं। और साथ साथ जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होगी। या तो वो हिंदी से पढ़ना चाहते हैं या तो वो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता देते हैं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, अभी हम आपको बायोलॉजी का बता रहे हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप लोग को क्या क्या चाहिए कुछ नहीं तो क्या चाहिए, सिर्फ NCERT चाहिए। क्या चाहिए? NCERT की बुक चाहिए। आई होप आप सभी के पास होंगे, बिकॉज सब लोग 10th 11th 12th पास करके आए होंगे। तो 11th एंड 12th की जो पैरामेडिकल इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, 11th एंड 12th की NCERT की बुक होनी ही चाहिए। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को भी और CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट के पास भी बुक होनी चाहिए, क्योंकि आपको हम बता देते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर बहुत सारा बुक रेफ़र करते होंगे, बट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम देखें पिछले 10 साल पिछले 20 साल में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NCERT के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा आपको घुमा के पूछ लिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन तो NCERT से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, NCERT के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि इस बार भी जो एग्ज़ाम हुआ है, सारा क्वेश्चन NCERT से। सिर्फ एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, तो वो तो सिलेबस के ही बाहर है, तो उसका क्या करना। ऐसे सारा क्वेश्चन NCERT के पीछे हम आपको दिखाएंगे कौन से लाइन से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक, हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, देखिए हम आपको पहले ही बताते हैं। पहले तो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर कंप्लीट होने के साथ ही उस चैप्टर का हम आपको क्वेश्चंस करवा देंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उस चैप्टर का हम आपको सारा करवा देंगे, ताकि उससे बाहर हम आपको गारंटी देते हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। जितने भी एग्जाम्पल होंगे, इम्पोर्टेंट लाइन होंगे, हम आपको सब मार्क करवा देंगे, सबका क्वेश्चन करवा देंगे। फिर दूसरा चैप्टर करवाएंगे, सब में ऐसा ही करेंगे, ताकि आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। देखिए आपको बता रहे हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो आपको आइडिया मिलेगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं, हमारा सिलेबस देख लेते हैं पहले। चलिए हम आपको बताते हैं, अब हम आपके सिलेबस में पहले यूनिट 1 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपके यूनिट 1 में 4 चैप्टर आ जाते हैं। ठीक, पहले इस 4 को हम पढ़ेंगे, पहले एक को पढ़ेंगे। पहला जो कल से क्लास होगा, चैप्टर 1 यानी द लिविंग वर्ल्ड, जीवित दुनिया से स्टार्ट करेंगे, क्लास करेंगे कंप्लीट। NCERT के एक लाइन बताएंगे, नोट डाउन करेंगे आप लोग अपने नोटबुक में। उसके बाद उसकी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर, जैसे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप लोग सबका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में जिसका सबसे अच्छा नंबर आएगा उसका नाम लिया जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा बोर्ड पे, उस स्टूडेंट के लिए क्लैपिंग की जाएगी। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग सब समझ गए होंगे आप लोग को क्या क्या रहना चाहिए। जब भी हमारे क्लास में आए, आपके पास NCERT की बुक होनी चाहिए और एक नोटबुक होनी चाहिए, प्लस एक पेन होनी चाहिए। ठीक, बस यही थी और कुछ नहीं। आपको जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ना है, नंबर आपको आएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर आ जाएगा द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड क्या है, ठीक है। आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि मान लीजिए कुर्सी को बोल देते हैं आप लोग, चेयर है ना, चेयर। कोई पूछे, इफ somebody ask from you that चेयर क्या है, then what you will say, चेयर इज लिविंग और नॉन लिविंग। ऑफ कोर्स यू विल से चेयर इज नॉन लिविंग। आप लोग यही बोलेंगे चेयर क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक, ये तो आप बोल देंगे, एकदम आप सही भी बोलेंगे, लेकिन ये क्यों बोलेंगे आप चेयर नॉन लिविंग है, वही इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो क्वेश्चंस आता है कि चेयर क्यों है नॉन लिविंग, उसी को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चंस का डाउट को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। ओके, जैसे मान लीजिए ट्री पूछेगा, आप लोग बोल देंगे लिविंग, ट्री से ही तो टेबल बना है, ट्री से ही तो चेयर बना है, इसको नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है। आप लोग ये चैप्टर बहुत ही आसान, इससे वही 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो हम आपको करवा देंगे, उसके लिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए देखिए इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, समझ गए आप लोग।
इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, व्हाट इज़ लिविंग, यानी सजीव क्या है, सजीव किसको कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका यही होगा, क्या होगा, सजीव क्या है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, जीवों में विविधता। देखिए इसका मतलब आपको समझाते हैं। लिविंग है एंड नॉन लिविंग है, बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक, सबके अंदर में अलग अलग कैटेगरी है, सबका अलग अलग नाम है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबको अलग अलग ग्रुप में कैसे रखें, हम कैसे बोलते हैं ये सारे इंसेक्ट में आते हैं, क्यों बोलते हैं सारे इंसेक्ट में आता है, ऐसा क्यों बोलते हैं जितना भी बैक्टीरिया है सब मोनेरा में आता है, क्यों बोलते हैं, वो सब पढ़ेंगे। ठीक, टेंशन मत लीजिए, सब पढ़ेंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे आपको। उसके बाद देखिए क्या टॉपिक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, वर्गीकरण श्रेणियाँ। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो तो हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे बताएंगे आपको। यहाँ से बताते हैं, सबसे आपसे पूछेगा सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सा है। ठीक है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सा, ओके। तो फिर आपको क्या बताना है वो हम आपको बताएंगे। सबसे हाईएस्ट पूछ देगा। ठीक, इसमें देखिए 7 कैटेगरी आता है। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या आता है, 7 कैटेगरी आता है, 7 कैटेगरी आता है। ठीक, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, यानी जाति क्या हो जाएगा आपका, जाति हो जाएगा, वंश, कुटुंब, गण, वर्ग, संघ। ये सबको आपको सिस्टम से याद करना है, डोंट वरी, हम है ना आपको एक ऐसा ट्रिक देंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा ट्रिक देंगे कि आप इसको कभी नहीं, आप लाइन वाइज याद कर लेंगे। आपसे पूछ देगा सबसे लोएस्ट का उत्तर आंसर दे देंगे आप, सबसे हाईएस्ट पूछेगा, सेकंड हाईएस्ट पूछ लेगा, सेकंड लोएस्ट पूछ, कुछ भी पूछ लेगा आप आंसर देंगे इसका, हम ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे। तो वो तो चैप्टर में बताएंगे, इसलिए आप लोगों को कल क्लास करने आना है। कल क्या, रेगुलर आपका क्लास होगा यूट्यूब पे और आप लोग को डेली आना है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या है। हाँ, तो आगे आपका फर्स्ट यूनिट में दूसरा चैप्टर आ जाता है। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या है, जैविक वर्गीकरण, यानी बायोलॉजिकल। ये आप लोग देखिए ना अपने एनसीईआरटी में देखिए, उसमें है 11th का सेकेंड चैप्टर यही है आपका, जैविक वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक, इसमें 5 किंगडम के बारे में, इससे हर साल आपका एक क्वेश्चन पूछे, यानी 5 नंबर आपका यहीं से उठेगा, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, हम आपको एनसीईआरटी की सारे एग्जाम्पल करवा देंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बाहर से कोई एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते। ठीक, तो चलिए इसमें आपको 5 किंगडम पढ़ना होगा। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादक, प्राणी, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, मोनेरा को पढ़ेंगे तो मोनेरा में 2 क्लास आपका आएगा, एक आ जाएगा आर्ची बैक्टीरिया, दूसरा आपका क्या आ जाएगा, यू बैक्टीरिया। ठीक है, एक आ जाएगा आपका आर्ची बैक्टीरिया, दूसरा आ जाएगा यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया में आप लोग सब पढ़ेंगे, मिथेनोजैन के बारे में, यू बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी के बारे में सब पढ़ेंगे, उसके लिए अभी नहीं सोचना है। अभी बस आपको एक ओवरव्यू बता रहे हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, बिकॉज आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा ना हमको क्या क्या लेके बैठना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक, फिर प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा चैप्टर 3। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये प्लांट किंगडम नहीं होगा। ठीक है, ये एनिमल किंगडम है आपका। ठीक, क्या है ये, एनिमल किंगडम, यानी चैप्टर 4 आपका क्या है, एनिमल किंगडम, वो एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो आपका ये एनिमल किंगडम में पढ़ना होगा आपको। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ना होगा, उसमें भी फाइलम है। ठीक है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेथी के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको पढ़ना है एस्केलमिंथेस के बारे में पढ़ना होगा। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइडर्माटा, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट। एक चीज़ आपको बताते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते ये देख रहे हैं आप, नॉन कॉर्डेट अक्सेडनिकीय जंतु, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसका हम आपको एक एक एग्जाम्पल करवा देंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए बायोलॉजी में 45 नंबर्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको 45 में 45 आएगा ही आएगा, बस आपको करना क्या है, जितना हम बोलेंगे उतना ही करना है। ज़्यादा ना तो आपको होमवर्क देंगे, ना ज़्यादा क्लास में करवाएंगे, इतना ही करवाएंगे जितना आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे और आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए फर्स्ट यूनिट में जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में बताए 4 चैप्टर आता है, 3 तो हम लोग देख लिए, 3 देख लिए ना, कौन कौन देखे चलिए आपको बताते हैं। पहला देख लिए लिविंग वर्ल्ड। ठीक, दूसरा देख लिए वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा देख लिए एनिमल किंगडम। एक और है आपका जो इसमें मिसप्रिंट से नहीं हो पाया है प्रिंट, वो है क्या है, प्लांट किंगडम। ठीक, तो प्लांट किंगडम के भी बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अलगी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अलगी हो जाएगा आपका पहले अलगी, दूसरा हो जाएगा ब्रायोफाइटा,
देखिए बिहार बोर्ड वाले ये मत सोचिएगा कि मैम इंग्लिश में लिख रही है, तो आपके बुक में भी यही चीज़ है। कोई कोई चीज़ नाम ऐसा है ना जिसको कि इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही बोला गया है। ब्रायोफाइटा देख लीजिए आप अपना बुक खोल के, ब्रायोफाइटा आप में वो यही लिखा होगा, बस उसको क्या लिखा हो, हिंदी में लिख दिया होगा, ठीक है। तो यही आपको समझना है, इसलिए ना बोले आपको NCERT की बुक रखनी, नहीं तो आपको लगेगा हिंदी में बता ही नहीं रही है। हिंदी में वो चीज़ जैसे देखिए नॉन कॉर्डेट का बताए ना, अक्षर गिनती जंतु होता है इसका, बताए ना, क्यों बताए, क्योंकि इसका ये हिंदी होता है, लेकिन और इस सब का क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं और हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हम बताए थे आपको प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़ना है। प्लांट किंगडम में पढ़ना है अलगी के बारे में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ज़्यादातर क्वेश्चन बस यहीं से पूछे जाते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। उसमें भी मोस्टली एग्जाम्पल से पूछ लेगा, साइकस किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे पाइनस किसका एग्जाम्पल, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाए, सब आपको चैप्टर में करवाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो चलिए चलते हैं, देख लिए आप लोग पहला यूनिट, देख लिए ना आप लोग पहला यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, देख लिए। एक बार और आपको ओवरव्यू दे देते हैं। लिविंग वर्ल्ड से आएगा, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है आपका, तीसरा है प्लांट किंगडम और चौथा एनिमल किंगडम। पहले आपको देखिए हम आपको सिलेबस पहले स्टार्टिंग में पूरा नहीं बताएंगे, ठीक है। एक यूनिट का बताए ना, एक यूनिट कंप्लीट करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, देन आपको सेकेंड यूनिट का डिस्क्राइब करेंगे, देन उसके बाद आई विल स्टार्ट सेकेंड यूनिट, ओके। तो फिर आप लोग कल से रेडी हैं क्लास करने के लिए। आपका कल का पहला क्लास होगा, तो कल का क्लास क्या होगा आपका, द लिविंग वर्ल्ड। आपको कुछ नहीं करना है, बस वही हम आपको बोले हैं, कितना बार आपको इस लेक्चर में बोल चुके हैं, क्यों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। NCERT पता है आपको NCERT क्या है आपके लिए, NCERT इज़ लाइक रामबाण फॉर यू ऑल। क्या है, रामबाण। क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं एग्जाम में तो बस ये पढ़ लीजिए ना, क्वेश्चन तो सॉल्व होने ही होने हैं, चाहे वो कितना भी घुमा के क्वेश्चन एग्जामिनर क्यों ना पूछ दे, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही। कौन करेगा, तो हम लोग करेंगे, ठीक। तो चलिए कल से क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, जीवित दुनिया स्टार्ट करें। कल से आप लोग NCERT बुक और एक नोटबुक और एक पेन लेके ही साथ में बैठेंगे, क्लासेस करवाएंगे। क्लासेस में बहुत मज़े आएंगे, क्योंकि हम आपको एक एक लाइन पढ़ाएंगे, पढ़ाने के साथ साथ जैसे टॉपिक कंप्लीट कर उससे क्वेश्चन पूछेंगे और आप सबको कमेंट में आंसर करना है। जो बच्चे नहीं करेंगे उसका सीधा सा मतलब है आप नहीं समझ रहे हैं हमारी क्लासेस को, ठीक है। तो आप जाके NCERT की बुक पढ़ें, उसके बाद देखें कि मैम सारा क्वेश्चन NCERT से ही पूछती है, जो कि नोट में करवाती है, ठीक। तो आप लोग को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपका एग्ज़ाम आने वाला एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बस आप उतना कीजिएगा जितना हम बताएंगे। तो चलिए फर्स्ट यूनिट अब थोड़ा देख लेते हैं, सेकेंड यूनिट में क्या है, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक। तो देख लेते हैं। पर दूसरे में क्या पढ़ना है पता है आपको, दूसरे में पढ़ना है मानव मनोविज्ञान के बारे में। क्या पढ़ना है, मानव मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी। आप लोग सब देखिए अपने NCERT की क्लास 11 की सेकेंड लास्ट वाला जो चैप्टर है, सेकेंड लास्ट यानी एक प्लांट फिजियोलॉजी होगा, ठीक, उसके पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी होगा, उसके अंदर ये सब पढ़ना है। आप लोग बोलेंगे मैम आप सिस्टम से नहीं पढ़ा, सिस्टम से इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि हम आपको सोचते हैं वो चैप्टर के बाद उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाए जो आपको समझ में आए, इसलिए आपको सिस्टमेटिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक। कंप्लीट पूरा किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहला क्या पढ़ेंगे पता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, ठीक, पाचन एवं अवशोषण। दूसरा चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, खाना तो हम लोग सब खा लेते हैं, सबको खाने में बहुत मज़ा आता है, मुंह से खाते हैं हम लोग, सबको पता है, लेकिन खाना अंदर जाने के बाद क्या क्या होता है, ब्लड में कैसे मिलता है, ब्लड पूरे बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है, कौन सा केमिकल कहाँ पे वर्क करता है, सब कुछ आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके। तो चलिए दूसरा आपको पढ़ना ब्रेथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, श्वसन और गैसों का विनिमय। सांस कौन नहीं लेते हैं, जितने भी लिविंग बींग हैं सब सांस लेते हैं, ठीक, पर कैसे लेते हैं ये तो नहीं पता है मैम कि कैसे लेते हैं, तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको क्लास में सांस कैसे लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए चैप्टर 3 क्या है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। तो चलिए इसमें क्या पढ़ेंगे आप लोग, इसमें पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर, क्या है, ब्लड। खाना जो खाते हैं ब्लड के ही थ्रू अंदर मिल जाता है और पूरे बॉडी में वो ब्लड सर्कुलेट, खाना तो सर्कुलेट होता नहीं है, ब्लड ही सर्कुलेट होता है। इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे हम लोग। देखिए चैप्टर 4 क्या है आपका, चैप्टर 4 क्या है, उत्सृत उत्पाद एवं उसका
निष्कासन, ठीक, निष्कासन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे पता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से निकलता है, या फर्स्ट चैप्टर में आपको पता है ना, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकानोडर्माटा, वो सब का कैसे वो लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालता है, किस ऑर्गन के थ्रू निकालता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए ना हम आपको बोले पहले हम आपको वो पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको ये पढ़ाएंगे, ताकि आपको समझ में आए। एक लिंक बना के अगर पढ़िएगा ना, आप लोग सब समझ जाएगा। इसलिए हम लिंक के थ्रू ही चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक। चलिए, इसमें 5वां चैप्टर और 6ठा चैप्टर और 7वां, यानी 3 चैप्टर और है इसमें, ठीक है। इस यूनिट में आपको, ये थोड़ा लेंदी है बट डोंट वरी, आपको सारा क्वेश्चंस करवा देंगे ताकि आपका एक भी ना छूटे, ठीक। इसके चैप्टर 5 में क्या है, आपको क्या पढ़ना है? लोकोमोशन के बारे में पढ़ना है, यानी गमन। घूमने में तो सबको मज़ा आता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में, दोस्तों के साथ घूमने में, लेकिन कैसे हम लोग लोकोमोशन करते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में, ओके। उसके बाद आपका आएगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे वो भी आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई गर्म चीज़ है, आप उसको टच कर लिए ना, आपको टच करने के बाद कैसे सेंस मिलता है? आप तुरंत झट से अपना हाथ हटा लेते हैं। क्यों हटा लेते हैं? वो ब्रेन आपको मैसेज देता है, वहाँ से आपको खतरा है, इसलिए उसको हटाइए। इसलिए ब्रेन तुरंत आपका वर्क करता है, ब्रेन आपका कोऑर्डिनेट कर रहा है, आपके बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए आप हाथ हटाते हैं। उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे लास्ट क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ओके। इसमें पढ़ेंगे रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण के बारे में, ठीक। तो चलिए 2 यूनिट का तो हम लोग देख लिए, 2 यूनिट का देख लिए ना हम लोग, 2 यूनिट का देख लिए। तो हम लोग अब देख लेते हैं एक बार हम आपको क्या क्या बताए, ठीक है। देखिए सिलेबस, आई होप आप सभी को सिलेबस समझ में आ गया है। सिलेबस क्या है हमारा, ठीक। बायोलॉजी के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आपको लग रहा होगा मैम बहुत लेक्चर दे रही हैं आज, तो ऐसा कोई बात नहीं है, हम आपके लिए अच्छे के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि जब मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए थे, जब मैंने भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन किया था, मुझे भी ऐसा ही लगता था काश कोई बताते क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। बहुत सारे टीचर बहुत सारा बुक, कोई बोलते थे इनका न्यूमेरिकल्स नहीं, एमसीक्यूज़ कर लीजिए, उसका एमसीक्यूज़ कर लीजिए, ये बुक पढ़ लीजिए, वो बुक पढ़ लीजिए, ताकि इसलिए हम आपको ये बात बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। आपको कोई भी बुक नहीं लेनी है, बस लेनी क्या है? एनसीईआरटी, वो भी आई होप आप सभी के पास है ही। और जिस भी स्टूडेंट के पास नहीं है, प्लीज़ जाके उसको परचेस कर लें, तभी क्लास में आए जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। क्योंकि अगर आपके पास वो नहीं रहेगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम कहाँ से क्या पढ़ा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आप अपने आगे एनसीईआरटी की बुक अगर खोल के बैठेंगे ना, आपको सब समझ में आएगा, ठीक। तो बच्चे सब लोग एनसीईआरटी की बुक आप लोग सब ले लेंगे ना, ले ही लीजिए। और कोई बड़े बहुत कम दाम है इसका, जिसके पास नहीं है ना वो खरीद भी सकते हैं। बहुत एनसीईआरटी वही 100 से 150 इसका दाम है, ठीक है। इतना में आप लोग इसको खरीद लीजिएगा। और एक नोटबुक, पतली सी एक नोटबुक बना लीजिएगा, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है। और एक पेन लेके आइएगा। जैसा कि हम आपको पहले ही बताया, आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, टेस्ट लेंगे, ये तीनों चीज़ कंप्लीट होगा तभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। आपको पता है क्वेश्चन बनाने से क्या होता है? हम भी ऐसा ही करते थे, हम आपको अपना बताते हैं। पढ़ लेते थे चैप्टर, हमको तो लगता था चलो सब कुछ पढ़ ही लिया है, क्वेश्चंस तो बन ही जाएगा। जब हम क्वेश्चंस बनाने बैठते थे ना, नहीं बनते थे बहुत सारे क्वेश्चन। जब हम उसका प्रैक्टिस करने लगते थे, हाँ अच्छा ये चीज़ ऐसे पढ़े थे, उसको ऐसे याद करेंगे तो ऐसे आंसर आएगा, वो हम आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। आपको यहीं पे बता देंगे कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चंस करवा देंगे, तो आपको आइडिया तो मिल ही जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए पैरामेडिकल का एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं ना, आपका कोई भी 45 नंबर नहीं काट सकता है, कोई भी आपका 45 नंबर नहीं काट सकता, ये हमारी गारंटी है, ठीक। बस आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए और जितना हम करवाएंगे बस उतना ही करना है, उससे ज़्यादा एक भी कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं करना है। आपको क्वेश्चंस करवा देंगे, वो सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है, कल से हम लोग अपना क्लास रेगुलर करेंगे, ठीक। तो कल से आप लोग सबको आना है, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ जितना बात हम बोलें उसको ज़रूर फॉलो करें। आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं तब आपको याद है, अच्छा मैम ने बोला था एनसीईआरटी से आती है क्वेश्चंस, देखो यहाँ से क्वेश्चंस आया, देखो यहाँ से, वो आपको सब यहीं विजुअलाइज करवा देंगे। क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, आपको एग्ज़ाम हॉल में लगेगा हम तो घर में बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि बस सिलेबस की क्लास थी आज, तो मैंने आप लोग सबसे सिलेबस का डिस्कशन कर लिया है।
आई होप आप सबको समझ में आ गया हो क्या क्या पढ़ना, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सिलेक्शन तो होने ही होने हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ के जाते हैं तो कोई नहीं आपका सिलेक्शन रोक सकता है। ठीक है, सिलेक्शन होगा। सिलेबस देख लिया आज हम लोग। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। एनसीईआरटी की बुक ले लेने हैं सभी स्टूडेंट को, एनसीईआरटी की बुक सारे स्टूडेंट को ले ही लेने हैं। फिर से हम लास्ट टाइम बोल दे रहे हैं, जिसके पास नहीं होगा तब तो भाई आपको प्रॉब्लम होगी। हम तो नोट लिखवाएंगे ही, बट आप अगर देखेंगे ना एनसीईआरटी में यहाँ से ये है यहाँ से ये, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए कल से क्लास में आना है आप लोग सबको। कल से हम लोग लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। रेगुलर रहिएगा ना, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, चलिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। ओके।